नमस्कार मित्रों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज थोड़ा सा जो है अभी कुछ एक दो दिन पहले एक न्यूज़ आई थी। आप पूरा वीडियो सुनिएगा, अच्छी तरह से देखिएगा, एक एक बात समझिएगा कि आजकल माहौल कैसा बना दिया गया है। मतलब बेरोज़गार के साथ किस तरह का खिलवाड़ हो जाता है, मतलब किस तरह की अफवाहें उड़ जाती है, पता ही नहीं क्या होता है क्या नहीं होता है। कितनी सच्चाई है उस न्यूज़ में, कितनी सच्चाई नहीं है, भगवान के भरोसे है। साथियों, अगर आपको भी कहीं से कोई ऐसी न्यूज़ आती है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। क्या ये जो न्यूज़ आई थी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की, इस न्यूज़ के पीछे क्या रीज़न रहा है, क्या नहीं रहा है मित्रों। मतलब मैं तो शॉक्ड हूँ कि ऐसी न्यूज़ मतलब कैसे डाली गई। भाई, अगर आरपीएससी को अभ्यर्थना भेजी जाती है या भेजी गई है तो यार गवर्नमेंट को ये बताना चाहिए कि भाई इतनी वैकेंसी आएगी और इतनी वैकेंसी नहीं आएगी। अभ्यर्थना डायरेक्ट अभ्यर्थना कैसे भेज दी गई। मतलब शॉक्ड है इस बात के लिए कि मतलब समस्या है कि ऐसा क्यों हुआ। इतनी बड़ी अफवाहें, इतनी बड़ी चीज़ें कैसे उड़ चुकी थी, मतलब समझ में नहीं आया। तो अभी तक भी समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये न्यूज़ कैसे बनी, कहाँ से बनी, ये इसमें कितनी सच्चाई है कितनी झूठ है, पता ही नहीं लग पा रहा है। साथियों मित्रों, आज मैं बात करने के लिए पूरा वीडियो कंप्लीट सुनिएगा ताकि आपको समझ में आएगी चीज़ें। मैं आज कंप्लीटली आपको ये बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ग्रेड में बहुत आसान है सिलेक्शन करवाना। ये हिम्मत के साथ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वैसे बताना मुझे ये शोभा नहीं देता क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा इंटेलिजेंट और आप लोगों से ज़्यादा तैयारी करने वाला मुझे लगता नहीं है। सब देखो, नौकरी किसको नहीं चाहिए, नौकरी हर बंदे को चाहिए, नौकरी हर बंदा करना चाहता है, सिलेक्शन हर स्टूडेंट लेना चाहता है। साथियों, आप भी अगर जिसकी तैयारी जो कर रहा है, जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो फर्स्ट ग्रेड के लिए मुझे कमेंट करें, और सेकेंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है तो सेकेंड ग्रेड के लिए कमेंट करें। साथियों, कौन कौन फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहा है कमेंट आना चाहिए, कौन कौन सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है उसका कमेंट आना चाहिए। मित्रों, मैं ये बताना चाहता हूं कि फर्स्ट ग्रेड में जो है सेकंड ग्रेड से भी, थर्ड ग्रेड से भी या किसी भी ग्रेड में अगर आप जा रहे हो ना, लेकिन आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सिलेक्शन कराना बहुत ही आसान है। कैसे, सुनिए, एक एक बात सुनिएगा साथियों, एक एक पॉइंट सुनिएगा किस तरह से आसान हो सकता है फर्स्ट ग्रेड के लिए। देखो, सबसे पहले बात, सबसे पहला पॉइंट है, आपको जो मोबाइल है ना वो सबसे कम करना पड़ेगा। मोबाइल में आपको उतनी ही चीज़ देखनी है जिसकी ज़रूरत है। साथियों, मैं आपको बार बार ये बात बताता रहता हूँ कि मोबाइल में उतना ही पॉइंट देखें जितनी आपको ज़रूरत है, इससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कीजिएगा। पहली बात तो ये मैंने आपको बताई है। अब सुनिए, आसान कैसे हो सकता है। सुनिए, आप कहीं से भी कोई भी कोर्स खरीदने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये मैं वादा कर रहा हूँ आपसे। पहले पूरी बात कंप्लीट देखिएगा, एक एक चीज़ सुनिएगा कितना आसान है। सबसे पहले आपके पास फर्स्ट ग्रेड का जो पुराना सिलेबस है, अभी जो लेटेस्ट वैकेंसी जो संस्कृत विभाग की निकली हुई है, उस फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस अभी आप निकाल लो। सबसे पहली बात तो ये है, जितने भी बंदे संस्कृत विभाग से निकली हुई फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उन सभी बंदों के पास वो सिलेबस है, 100% उनके पास होगा क्योंकि वो तैयारी कर रहे हैं। जितने भी बंदे उसका फॉर्म नहीं भरा है किसी ने भी, या जो फर्स्ट ग्रेड की जो सामान्य शिक्षा की फर्स्ट ग्रेड आती है, अगर उसका फॉर्म भरना चाहते हैं और उसकी तैयारी कर रहे हैं तो उनके पास भी वो सिलेबस होना चाहिए। नंबर एक बात तो ये हो गई कि सिलेबस आपके पास होना चाहिए, वो आप जहां पर भी पढ़ रहे हो उसके सामने चिपका हुआ होना चाहिए। पूरी बात समझेगा साथियों। दूसरी बात है, मैं जो आपसे कह रहा हूं, दूसरी बात है कि जितने भी पुराने पेपर हैं, ओल्ड पेपर, जितने भी क्वेश्चन, ओल्ड क्वेश्चन जितने भी आ चुके हैं, अब तक जितने भी फर्स्ट ग्रेड के पेपर हो चुके हैं, उन सभी पेपर को आपके पास होना चाहिए। अब आपको क्या करना है, आपके पास पाठ्यक्रम भी है, आपके पास सिलेबस भी है फर्स्ट ग्रेड का, और आपके पास पुराने पेपर भी हैं। अब सबसे पहले आप क्या कीजिएगा मित्रों, पूरी बात ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप वो जो आपने पुराने पेपर खरीदे हैं और सिलेबस आपके पास है, उन पुराने पेपर को देखिए।
आप तैयारी कर रहे हो, प्लीज आप एक बार मेरी बात मान के ऐसा फॉलो करें, निश्चित रूप से आपकी जिंदगी संवर जाएगी। मैं वादा कर रहा हूं आप लोगों से इस बात का। एक बार देखिए तो सही, समझिए तो सही जो मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है। उन पुराने पेपर को देखे, एक एक क्वेश्चन को देखिए कि एक एक क्वेश्चन जो है किस किस टॉपिक से आ रहा है। अब एक पेपर देखा आपने, दो पेपर देखे आपने, तीन पेपर देखे आपने, उन क्वेश्चन के सामने कोशिश करें कि वो किस टॉपिक से आ रहा है। बात समझने की कोशिश करना, वो जो क्वेश्चन आए हैं पुराने क्वेश्चन, वो किस टॉपिक से आए हैं साथियों। फिर आपने उस क्वेश्चन के सामने वो टॉपिक लिख लिया। अब आपको ये पता लग चुका है कि यार इन इन टॉपिक से ऐसे ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं। कंप्लीट बात हो गई। अब आपको सारी नॉलेज हो चुकी है कि इस टॉपिक से इस तरह का क्वेश्चन बनता है, और आपको यह भी पता लग गया होगा कि कितने अंदर से क्वेश्चन आता है और कितने बाहर से क्वेश्चन आता है, कितने ऊपरी लेवल से क्वेश्चन आता है। यह पता कब लगेगा आपको, जो पुराने पेपर आपके पास हैं और क्वेश्चन वाइज आप उस क्वेश्चन पर आप ये लिख रहे होंगे कि ये किस टॉपिक से आता है। ये क्लियर हो गई साथियों आपकी बात। मित्रों, आपको मेरी बात अगर एक भी बात की सच्चाई आपको लग रही है ना, तो निश्चित रूप से चैनल से जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथियों, मैं यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है, यानी कि हिंदी से पूरी तैयारी में यहाँ पर करवा रहा हूँ। अब दो बातें हो गई साथियों। पहली बात तो मोबाइल का यूज आप कम से कम करेंगे, जितनी आपको आवश्यकता है उतना ही यूज करेंगे। दूसरी बात मैंने आपको बताई है, आपके पास सिलेबस होना चाहिए। और तीसरी बात आपको मैंने बताई है, क्वेश्चन जो पुराने वो आपके पास होनी चाहिए और उस पर आप टॉपिक वाइज लिख दोगे कि ये क्वेश्चन इस टॉपिक से आया है। जो भी बुक लेके आओ पुराने पेपर के, उसमें आप ये बात करोगे। अब बात आती है मित्रों, हम करें तो क्या करें कि सर कौन सी बुक पढ़ें और कौन सी बुक नहीं पढ़ें, ये बड़ी समस्या होती है साथियों। तो मैं सिंपल सी बात आप लोगों को ये बताता हूं मित्रों कि जो मैनेजमेंट वाली बात आती है, देखो फर्स्ट ग्रेड में जो पहले पेपर की बात बता रहा हूं, फिर सेकंड पेपर की बात बताऊंगा आपको मैं हिंदी से। तो मैनेजमेंट का जो पेपर है, जब आप मैनेजमेंट का पेपर तैयार करोगे मित्रों, तो आपके पास एक बुक होनी चाहिए जो कलाम पब्लिकेशन से आती है साथियों। एसएस यादव की बुक आती है मित्रों, वो बुक आपके पास सबके पास होनी चाहिए। या तो एसएस यादव की बुक ले लीजिए, या फिर डॉक्टर मुकेश पंचोली की बुक आती है प्रबंधक की, या उसको ले लीजिए। मैं आपसे दोनों बुक की बिल्कुल भी बात नहीं करूंगा कि आप दोनों बुक रखिए। मैं आपसे बात करूंगा कि पवन भंवरिया जो सर की जो बुक है, एसएस यादव की जो बुक है, उसको लेने के बाद में जो डॉक्टर मुकेश पंचोली सर के जो पुराने जो पेपर आ चुके हैं जिनमें व्याख्या दी हुई है, आप उसको लीजिए। फिर अगर डॉक्टर मुकेश पंचोली की अगर आप वो बुक लेते हो तो फिर इधर ऑब्जेक्टिव वाले लीजिए। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूं। अब प्रबंधक वाली बात हो गई, यानी कि स्कूल मैनेजमेंट के मैंने आपको बता दिए बहुत आसानी से। इसके अलावा दुनिया में कोई सी भी बुक आए, कुछ भी आए, आपको नहीं लेनी है और नहीं पढ़नी है साथियों। मैं भी नोट्स देता हूं, बच्चों को नोट्स भेजता हूं। अगर आपको लेने हैं नोट्स तो आप मेरे से भी मंगवा सकते हैं। मैनेजमेंट के और साइकोलॉजी के नोट्स मेरे पास भी उपलब्ध हैं, मैं भी भेज देता हूं बच्चों को, ठीक है। बहुत ही रिजनेबल प्राइस है, ज़्यादा प्राइस नहीं है स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी की, ठीक है। और मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं जो मैंने प्रिंट करवाए हैं, आसानी से आपको उपलब्ध हो जाएंगे साथियों। ये रही मेन बात। अब बात आती है साथियों हिस्ट्री की। हिस्ट्री में जो पहला पेपर है जिसके अंदर भारतीय इतिहास आता है, उसके अंदर हम क्या करें सर, कैसे पढ़ें। तो मैंने आप लोगों को पहले भी सजेशन किया था कि जो बुक आती है पवन भंवरिया सर की हिस्ट्री की साथियों, उसे आप ले लीजिए। उसके अलावा आपको कहीं से कुछ भी नहीं पढ़ना है। आप 10 बार पढ़िए, 20 बार पढ़िए, उसी बुक को पढ़िए। मैं आप लोगों से बार बार यही कहता हूं, हजारों तरह के नोट्स, हजारों तरह की किताबें, आप सक्सेस होना है ना आपको, मैं आपको यही मंत्र दे रहा हूं, आपको सक्सेस होने का मंत्र दे रहा हूं। मैं सोच लीजिएगा, सिलेक्शन फर्स्ट ग्रेड में कराना आसान है, लेकिन आपका मन होना चाहिए। आप मन तो बनाइए। आप तो कभी तो सेकंड ग्रेड की तरफ मुंह कर जाते हो, अरे यार मेरे से फर्स्ट ग्रेड में नहीं हो पाएगा यार, इसमें तो बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, अरे ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। इस तरह से मुंह मत कीजिए, इधर उधर मत डोलिए। आपको जो करना है वो एक ही रास्ते पे जाइए भाई। अरे गड्ढा खोदना है, एक ही जगह खोदिए ना, अलग अलग जगह क्यों खोद रहे हो, एक ही जगह खोदिए ताकि वहां पर सक्सेस मिले। आपको जो भी पाना चाहते हो आपको वहां प्राप्त हो, ठीक है। तो मैंने 2 बातें बता दी है आपको, जो है एसएस यादव की बुक
और एक बता दी मैंने पवन भंवरिया सर की बुक। ठीक है, एस यादव की बुक कलाम एकेडमी से आती है साथियों, उसको आप ले सकते हो स्कूल मैनेजमेंट के लिए और मेरे नोट्स आप मंगवा सकते हो। दूसरी बात मैंने आपको बता दी है साथियों, एक बुक आती है साइकोलॉजी के लिए, श्रेष्ठा की बुक आती है। लोग ये कहते हैं कि धीर सिंह दाभाई की बुक ले लेते हैं क्या, या फिर साथियों एक और बुक बताते हैं यहाँ पर, वंदना जादौन की बुक बताते हैं मित्रों। तो देखो, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, इनकी बुक भी सर्वश्रेष्ठ है, मैं ये मानता हूँ। लेकिन मित्रों जिस पर भी आपका मन लगे, देखो मैं आपको बता दूं, मैंने तो सिकवाल की बुक पढ़ी थी, मेरी वाली बात करते हो तो सिकवाल की बुक में आपको बताऊं क्या हालात, कितने बढ़िया बात है। सबसे पहले उसमें थ्योरी है, उसके बाद में जितने भी किसी भी एग्जाम में कोई सा भी क्वेश्चन आया हुआ है वो उसमें दिया हुआ है। तो मेरे तो उसकी लैंग्वेज सबसे अच्छी मुझे पल्ले पड़ती है साथियों। एक और बुक आती है श्रेष्ठा के नाम से आती है, आप उसको भी ले सकते हो। तो मैंने 4 बुक बताई है आपको, श्रेष्ठा वाली बुक बता दी मैंने एक तो आपको, एक जो है धीर सिंह दाभाई की बुक बता दी मैंने आपको, एक वंदना जादौन मैम की बुक बता दी मैंने आपको, और एक श्रेष्ठा वाली यानी कि, और एक मेरे पास भी साइकोलॉजी के नोट्स हैं, आप उनको भी मंगवा सकते हैं साथियों, जो हैंड रिटन है बहुत अच्छी तरह से। इन सभी किताबों का मिश्रण है उसके अंदर, ये मान के चलिए उन नोट्स के अंदर। तो साथियों ये साइकोलॉजी के लिए और मैनेजमेंट के लिए हो जाती है। मैंने आप लोगों को हिस्ट्री के लिए केवल एक ही बुक बताई है, वो बुक है पवन भंवरिया सर की। उस बुक को तो घोल के पी जाओ आप, एक एक पॉइंट उसका चट कर जाओ, ये मान के चलिए। तो हिस्ट्री आपकी क्लियर हो गई, इसके बाद में स्कूल मैनेजमेंट आपका क्लियर हो गया, ज्यादा भटकने की जरूरत नहीं है, किताबों को इधर उधर कुछ भी खींचने की जरूरत नहीं है, ये मान के चलिएगा। अब राजस्थान की ज्योग्राफी की बात आती है साथियों। राजस्थान की ज्योग्राफी जो है आपको एक गाइड लेके आनी है, फर्स्ट ग्रेड की फर्स्ट पेपर की एक गाइड लेके आनी है साथियों। अगर मेरी बात करो तो मैंने तो लक्ष्य की गाइड पढ़ी थी, मैं सिंपल सी बात बताता हूं आपको, लक्ष्य की गाइड में जितना मैटर है ना किसी में भी नहीं है। आपको अगर लगता है कि लक्ष्य की गाइड ले लें, या आपको लगता है कि यार मैं जो है ये पेनोरमा वाली गाइड ले लेता हूं, आपको लगता है कि धिंदवाल पब्लिकेशन की मैं गाइड ले लेता हूं, साथियों किसी की भी लो, एक ही गाइड लेना। मेरी वाली बात है तो मैंने तो लक्ष्य की पढ़ी है भाई, ठीक है, और अभी भी पढ़ी हुई है। तो लक्ष्य की गाइड में अगर आपको लगा कि यार इसको मैं पढ़ लेता हूं, इन तीनों गाइड में से एक ही लेना मेरे मित्रों। मैं फिर बता रहा हूं आप लोगों को, आपका जो मन है ना वो भटकता है। आप क्या करते हो, लक्ष्य की लेके आगे किसी दूसरे का वीडियो देखा, फिर आपने नोट्स इकट्ठे कर लिए, भंडार भर लिया आपने नोट्स का, ओहो फिर इसको भी पढ़ लूं, उसको भी पढ़ लूं, उसको भी पढ़ लूं, हो गई ऐसी तैसी। मतलब यार समझो तो सही, कम से कम यार मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करो मित्रों, बात पूरी सुनिएगा। बहुत सारे तो ये कहेंगे अरे यार है ठीक है, ये गलत बात है। आप लोग क्या करते हो कि बीच में उन चीजों को छोड़ देते हो, आगे क्या मैं बता दूं क्या नहीं बताऊं, ये सारी चीजें आपको सुननी चाहिए। ये बात हो गई, मैंने आपको बोला एक गाइड लेके आनी है, चाहे आप पेनोरमा वाली ले लो, चाहे आप लक्ष्य की ले लो, या धिंदवाल पब्लिकेशन की ले लो, जो भी आपको अच्छी लगे वो ले सकते हो आप, फर्स्ट रैंक की भी ले सकते हो आप, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन एक ही लेना। मुझे तो भाई लक्ष्य की लैंग्वेज समझ में आती है इसलिए मैं वो बताता हूँ, और जो भी स्टूडेंट पूछता है मेरे तो वही बताता हूँ। मैंने कोई लक्ष्य से ऐसा नहीं है कि मेरा 60 गांठ है भाई मैं उसको बता दूं, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन गाइड एक ही होनी चाहिए आपके पास, ये बता रहा हूँ। सिलेक्शन कैसे आसान है ये देखो ना आप, मैं बता रहा हूँ तरीका, सुनो आप। तो सिलेक्शन इस वजह से आसान है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसे पिछली बार ऐसी कंडीशन रही होगी, उन्होंने बहुत सारे इकट्ठे कर लिए नोट्स, मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं, वो भी ले लूं, और एक तो ढंग से पढ़ा नहीं गया, दूसरा खरीद लिया, फिर तीसरा खरीद लिया, फिर चौथा खरीद लिया, किसी दूसरे ने उस वीडियो में उस बुक का रिव्यू कर दिया, उसको खरीद के लेके आ गया। किसके साथ ऐसा हुआ है बताना जरूर भाई, कमेंट करके बताना किसी के साथ ऐसा होता है। बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है, बहुत सारे नोट्स इकट्ठे कर लेते हैं, पढ़ा कुछ जाता नहीं है, फिर कहते हैं कि यार सर मेरे तो वहां पर समझ में नहीं आया, मैं तो कंफ्यूज ही रहा। अरे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन उन्हीं स्टूडेंट को होता है जो हजारों तरह के नोट्स इकट्ठे कर लेते हैं, और हजारों तरह के नोट्स इकट्ठे कर लोगे तो फिर कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन होगा ना भाई। एक की प्रैक्टिस ही नहीं हो पाई, दूसरा खरीद के लेके आ गए, दूसरा की प्रैक्टिस नहीं हो पाई, तीसरे का खरीद के लेके आ गए, इस वजह से तो दिक्कत आती है।
समझने की कोशिश करो। मैं आपको यही बताना चाहता हूं। आपका कमेंट आना चाहिए अगर आपके साथ ऐसा हुआ है कि सर मेरी सबसे ज्यादा गलती होती है, मैं नोट्स इकट्ठे कर लेता हूं, पढ़ फिर पाता नहीं हूं और फिर कंफ्यूजन बना रहता है। क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा है, मुझे ये तो पता है कि क्वेश्चन यार ये तो मैंने पढ़ा है, ये तो उसको समझ में तो आता है क्योंकि वो पढ़ा तो हुआ है, लेकिन उसके साथ समस्या ये होती है कि वो जो है कंफ्यूज हो जाता है। क्यों हो जाता है कंफ्यूज? क्योंकि जब इतना सारा मैटर इकट्ठा कर लेगा, इतना सारा मैटर इकट्ठा कर लेगा तो फिर क्या उनको कंफर्म कर पाएगा? उनको क्या रिवीजन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना मित्रों। आपके साथ भी हुआ होगा, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट के साथ हुआ होगा। आपका कमेंट आना चाहिए मेरे पास कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ है। मैं सही बता रहा हूं, बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है। ठीक है मित्रों, तो मैंने आपको बता दी है जो मैनेजमेंट की जो बुक है, आप या तो उसकी एस यादव की ले लीजिए या डॉक्टर मुकेश पंचोली की ले लीजिए, आपस में इंटरचेंज लीजिए। ऑब्जेक्टिव उसकी ले रहे हो तो सब्जेक्टिव इसकी लीजिए, और सब्जेक्टिव इसकी ले रहे हो तो ऑब्जेक्टिव उसकी लीजिए। हिस्ट्री की बुक मैंने बता दी है, पवन भंवरिया सर की बुक ले लीजिए, या फिर एक गाइड आप जो लोगे ना वो भी चल जाएगी। एक चीज मैं और बता दूं आपको, लक्ष्य में एक गाइड और आती है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं और उसके नीचे व्याख्या दी हुई होती है। आप अगर लेना चाहो तो मित्रों मैं आपसे कह रहा हूं बहुत ही अच्छी बुक है, आप जरूर लीजिएगा उस बुक को, मजा आ जाएगा। लेकिन पहले डिटेल पढ़िए, पहले अच्छे से डिटेल थ्योरी की बढ़िया तैयारी कीजिए, फिर उनको पढ़ना आप। ठीक है, यहां तक सारी बात समझ में आ गई। अब साथियों हिंदी की बात आती है। अरे फर्स्ट ग्रेड में जो हिंदी से तैयारी कर रहा है उसको तो हिंदी की जरूरत ही नहीं है क्या? बताओ, जरूरत नहीं है ना। अब बात करते हैं मैथमेटिक्स और रीजनिंग की। मैथमेटिक्स के लिए साथियों मैं आप लोगों को बता दूं, जो मैथ की बात अगर करते हैं, सर मुझे मैथ नहीं आती, मैथमेटिक्स नहीं आती, तो मैथमेटिक्स के लिए मैं बहुत सिंपल सा फंडा बता रहा हूं आपको। 9th क्लास और 10th क्लास की जो पासबुक आती है मैथमेटिक्स की, 9th और 10th की मैथमेटिक्स की पासबुक जो आती है, उसे पुरानी पासबुक ले लीजिए आप, उस पासबुक से ही तैयारी कीजिए आप। देखिए मैथमेटिक्स नहीं आएगी क्या आपको? वो जो पासबुक आती है ना उससे तैयारी कीजिए, पढ़िए उन क्वेश्चनों को, करिए उन क्वेश्चनों को सोल्व, सब कुछ आपका सक्सेस हो जाएगा। मैथमेटिक्स से डर लगना है आपका बंद हो जाएगा। तो मैथ की बात कंप्लीट हो गई। अब बात आती है साइंस की, तो साइंस में भी यही फंडा अपनाइए। कौन सी? 9th और 10th की साइंस ले लीजिए, 9th और 10th की साइंस की पासबुक लेके आ जाइए और उसे पढ़िए, टॉपिक लगा लीजिए, उसे उसमें टॉपिक लगा लो आप। टॉपिक लगा लिया आपने, लगाने के बाद में उनको पढ़ लो। अगर आपको ऐसा लगता है कि यार उसमें थोड़ी ज्यादा क्वेश्चन है तो आप बुक ले लो पुरानी, उन बुक को पढ़ लो और उसमें अंडरलाइन कर लो, बस फिर क्या दिक्कत है? कोई समस्या ही नहीं है। अब बात आती है रीजनिंग की, तो रीजनिंग में अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ी अच्छी तरह से करना है क्योंकि मेरी मैथ कमजोर है, तो रीजनिंग को मैं बढ़िया तरीके से कर सकता हूं। तो रीजनिंग में एक माथुरिया जो जयपुर से निकलती है, माथुरिया सर की बुक है, आप उसे ले सकते हो। वो बहुत अच्छी बुक है भाई, और रीजनिंग में मजा आ जाएगा आपको उसको तैयार करने में। देखो मैं एक एक चीज सबकी बता रहा हूं, आपको वहां से तो तैयार करना ही पड़ेगा। और जो बता रहा हूं ना, इनके अलावा कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, आपके अलमारी में कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये मान के चलिएगा। फिर देखते हैं, देखें सक्सेस नहीं हो सकते कि आप, अरे सक्सेस होने से कौन रोकेगा आपको भाई? कोई नहीं रोक सकता। ठीक है ना। अब बात आती है करंट अफेयर्स की। अब करंट अफेयर्स में सर क्या करें? करंट अफेयर्स में मैंने आपको बता दिया, मंथली या तो क्रोनोलॉजी ले लो, या अगर आप मंथली नहीं लेना चाहते हो तो मूमल 2 मंथ में एक बार आती है उसको ले लो। इन दोनों को ही फॉलो करो आप। और अगर इनको भी नहीं लेना चाहते हो आप, तो लास्ट में एक वार्षिकांक आता है, लास्ट में परीक्षा के 2 महीने पहले एक बुक निकालते हैं विनोद स्वामी जी। ठीक है, उन विनोद स्वामी जी की बुक ले लेना भैया, उनको ही पढ़ा था और हजारों स्टूडेंट ने उसमें से पढ़ा है। 10 क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन या 9 क्वेश्चन, 10 के 10 क्वेश्चन उसमें से मिल गए थे। अब मैं आप लोगों को बता दूं, तो इसलिए अगर आपको कोई चिंता वाली बात है ना, तो ये ध्यान दे लेना भाई। इसके बाद में राजस्थान का इतिहास और सारी बातें मैंने आपको बता दी है। मैनेजमेंट में मैंने आपको बता दिया है, कलाम अकेडमी से आती है। ठीक है, और राजस्थान का भूगोल जो है हरिओम सक्सेना जी की भी बुक आप ले सकते हो। भारतीय संविधान में भी नाथ पब्लिकेशन से एक बुक आती है, राकेश भाकर। भारतीय संविधान के अंतर्गत जो पॉलिटिकल्स जो आती है उसके लिए भी एक बुक आ रही है राकेश भाकर साहब की, आप उसको ले सकते हो मित्रों। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट पेपर के लिए कोई दिक्कत है क्या?
कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंग्लिश की भी मैंने आपको बता दी है कि इंग्लिश के लिए भी आप जो है 9th-10th की पासबुक ले लो और उसमें टिक लगा लो, जो भी टॉपिक आपके टॉपिक वाइज जो भी सब्जेक्ट जो कोर्स में आपका दिया हुआ है, जो भी फर्स्ट ग्रेड के पाठ्यक्रम में दिया हुआ है, तो उसको टिक लगा करके बार बार उसे प्रैक्टिस करो। तो एक बार मैं फिर रिवाइज कर रहा हूं, सुनने की कोशिश करना। अभी सेकंड पेपर हिंदी की भी मैं बताऊंगा आपको, पूरा वीडियो कंप्लीट आज आपको जो है ना कैसे सक्सेस हो सकते हैं ये ध्यान दे लेना। मैं बता रहा हूं फर्स्ट ग्रेड में बहुत ही आसान काम है सक्सेस होने के लिए। सबसे पहले आपके पास पाठ्यक्रम होना चाहिए, फिर पुराने पेपर होना चाहिए। पुराने पेपर को ढंग से देख लीजिए, एक एक क्वेश्चन पर टॉपिक लगा लीजिए, किस टॉपिक से कौन सा प्रश्न आता है आपको पता लग जाएगा। फिर आपको उसके बाद में जो है मैनेजमेंट की बुक मैंने आपको बता दी है, एस यादव की ले लो या डॉक्टर मुकेश पंचोली की ले लो, एक ही लेना, ठीक है। उसके बाद में हिस्ट्री की जो बुक है आप पवन भंवरिया सर की बुक ले लेना और उसके अलावा कुछ भी मत लेना, ठीक है। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं आप लोगों को साथियों, साइकोलॉजी में थोड़ी सी समस्या है, बहुत सारे बुक्स वगैरह आती है, लेकिन मैंने तो भैया सिकवाल की पढ़ी थी और सबसे अच्छी मुझे वही लगी है, ठीक है। आपको अगर लगता है तो मैंने आपको बता दिया है, धीर सिंह दाभाई की बुक ले सकते हो या फिर आप जो है वंदना जादौन की बुक ले सकते हो या श्रेष्ठा वाली बुक ले सकते हो। और मैंने मेरे भी बता दिए हैं कि मेरे भी नोट्स हैं स्कूल मैनेजमेंट के और साइकोलॉजी के, आप मंगवा भी सकते हो, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं हम लोग हिंदी और अंग्रेजी की। हिंदी की जरूरत ही नहीं है जो हिंदी से तैयारी कर रहा है उसको, तो अगर जो हिंदी से तैयारी नहीं कर रहा है उसको जरूरत है तो वो नवीन हिंदी व्याकरण आती है 9th क्लास से लेकर के 12वीं क्लास तक के लिए, वो पढ़ लीजिए आप लोग, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी मत पढ़िए, मैं कह रहा हूं आपसे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो आप एक गाइड खरीद के आओगे ना, उस गाइड में जो हिंदी दी हुई है उसको पढ़ लो और एक नवीन हिंदी व्याकरण को पढ़ लो, इसके अलावा कुछ मत पढ़ो हिंदी में, ठीक है। इंग्लिश के अंदर मैंने आपको बता दिए 9th और 10th की पुरानी पासबुक ले लो, एक्सीलेंट या संजीव जो भी लेना चाहो उनको पढ़ो, टॉपिक लगा लो उसमें कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। इसके बाद मैंने आपको बताया मैथमेटिक्स में 9th और 10th की पासबुक, और मैंने आपको विज्ञान में पढ़ाई है 9th और 10th की बुक, ठीक है। ये ले लेना है और आपको जो है उसके लिए रीजनिंग के लिए आपको ले लेनी है माथुरिया सर की बुक, ठीक है। तो ये फर्स्ट पेपर अपना कंप्लीट हो जाता है और क्रोनोलॉजी या मूमल में से एक फॉलो कर लेना और लास्ट में विनोद स्वामी जी की बुक ले लेना करंट के लिए। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं लेना है साथियों। तो ये फर्स्ट पेपर इतना बढ़िया हो जाएगा आपका, कोई भी समस्या नहीं आने वाली। और 10 बार इनसे ही सिलेबस पूरा करो, चाहे 20 बार हो जाए या 30 बार हो जाए साथियों, इनसे ही सिलेबस पूरा करना है। कान खोट के सुन लेना, हट योग मान लेना कि इनके अलावा कोई बुक की तरफ देखना ही नहीं है, मुदर तो इधर से उधर भी नजर भी दौड़ानी नहीं है किसी भी बुक की तरफ, ये मान के चल लेना आप, ठीक है। तो यहां तक फर्स्ट पेपर की बात मैंने आप लोगों को बता दी है। अब सेकंड पेपर पे आ जाते हैं। हिंदी की वाला जो है, देखो मैं हिंदी से ही हूं तो हिंदी के रिगार्डिंग ही मैं बता सकता हूं। अब सेकंड पेपर आपका होता है हिंदी का, तो हिंदी के लिए क्या करें। हिंदी के लिए मैंने आपको बता दिया, जो पहला पोर्शन आता है हिंदी के लिए, जो पहला पोर्शन है वो व्याकरण का पोर्शन है साथियों। व्याकरण के लिए मैंने आपको बता दूं, सबसे पहले एक तो नवीन हिंदी व्याकरण आप ले लीजिए और एक राघव प्रकाश सर की जो बुक आती है उसको ले लीजिए। बस इनके अलावा कुछ भी मत लीजिए, बस बार बार इनको ही पढ़िए, बार बार इनको ही पढ़िए। अब वो संचार वाली जो बुक है वो 11th-12th में एक बुक चलती है साथियों, अभिव्यक्ति वाली, आप उसको ले लेना, बस कुछ दिक्कत ही नहीं है, समस्या ही नहीं है। तो राघव प्रकाश सर की बुक ले लिया आपने, एक नवीन हिंदी व्याकरण ले लिया आपने और एक संचार के लिए अभिव्यक्ति वाली बुक ले लिया आपने, संचार अभिव्यक्ति वाली बुक ले ली। इसके अलावा कुछ भी नहीं लेना है। तो ये आपका पहला पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है आपके पास कौन सा, काव्य शास्त्र वाला पोर्शन आता है। अब काव्य शास्त्र के लिए आप क्या पढ़ें। काव्य शास्त्र के लिए साथियों मैं आप लोगों को 2 बुक सजेस्ट करूंगा, एक तो मनोज मिश्रा सर की या जो श्रोतम एकेडमी है उनकी बुक। तो आप लोग जो है दोनों में से एक ले लीजिएगा और कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है। मैं खुद भी यहाँ पर काव्य शास्त्र में भी कंप्लीट कराऊंगा, हिंदी साहित्य का इतिहास में कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पर, और ग्रामर भी मैं इसी चैनल पर कंप्लीट कराऊंगा साथियों। मित्रों मैं आप लोगों को ये बता दूं, फर्स्ट ग्रेड में हिंदी के सब्जेक्ट की तैयारी में इस चैनल पर पूरी कंप्लीट कराऊंगा। आप देख लीजिए, पुराने वीडियो उठा करके देख लीजिए, कितने बढ़िया तरीके से मैंने नोट्स लिखवा रहा हूं मैं। आप कहीं से भी भटकने की जरूरत ही नहीं है आपको, बड़ी बड़ी क्लासेज कोचिंगों में बड़े बड़े कोर्स खरीदने की जरूरत ही नहीं है आपको। क्यों खरीदते हो आप लोग, वहां से भी तो कॉपियां भर के लाते हो ना। मैं भरवा रहा हूं मेरे बोर्ड पर कॉपी, भरो ना कॉपियां,
ठीक है, बात समझ में आ गई। अब आप कहोगे सर हिंदी साहित्य का इतिहास कहाँ से कंप्लीट करें? अरे हिंदी साहित्य के इतिहास के आप मेरे से नोट्स मंगवाओ, मेरे नोट्स हैं, आप मंगवाइए तो सही, पढ़िए तो सही उन नोट्स को। एक बार मंगवा के देखिए कितने बढ़िया नोट्स हैं, मेरे हाथों के लिखे हुए नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं साथियों। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास, सुमन लता यादव का हिंदी साहित्य का इतिहास। साथियों कम से कम मैंने 6 से 7 बुक को मिलाकर के पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स बनाए। आप सोचो तो सही। फिर जब हिंदी साहित्य का इतिहास के नोट्स आप लोगों को मैं उपलब्ध करा रहा हूं, आप मंगवाओ तो सही। पर नहीं, अरे ये तो बेचने के लिए करते हैं, ये तो इसलिए करते हैं, उसलिए करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो जबरदस्ती तो आपसे मैं कह नहीं रहा हूं, जबरदस्ती आप मंगवाओगे भी नहीं, है या नहीं है? तो मित्रों आप थोड़ा सा सोचिए, अगर कोई इंसान आपको पॉजिटिविटी दे रहा है ना, तो आप प्लीज उसको फॉलो कीजिए। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के लिए तो सारे आपके ये हो जाएंगे, कहीं से भी भटकने की जरूरत ही नहीं है। फिर हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स आपने मंगवा लिए, उसके बाद में मैंने मेरे 8000 हिंदी साहित्य के इतिहास, काव्य शास्त्र और सिद्धांत, कितने क्वेश्चन, 8000 क्वेश्चन बनाए हैं मित्रों। तो उन क्वेश्चन को भी आप मंगवा सकते हो, 2 रजिस्टर हैं 8000 क्वेश्चन के, मंगवाओ तो सही, पढ़ो तो सही। आप कहते हो तैयारी नहीं होती, तो नोट्स हो गए हिंदी साहित्य के इतिहास के 8000 क्वेश्चन हो गए। हिंदी साहित्य का इतिहास मरे भी कहीं से भी कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। अब सोचिए आप, काव्य शास्त्र के भी मैंने एक एक क्वेश्चन निकाल के लिखा है, उसके अंदर मजा आ जाएगा आपको। साथियों मैं सही बता रहा हूं आपको, तैयारी कैसे होती है ये चीज आपको बता रहा हूं। फर्स्ट ग्रेड में कैसे आसान है सिलेक्शन करना, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से, कोई भी समस्या इसमें नहीं होगी। अब कहानियों वाली बात आती है, सर बहुत सारी कहानियां दी हुई है, बहुत सारे टॉपिक बाद में भी दिए हुए हैं। अरे उनके लिए भी बुक आती है भैया, तो एक बुक उनकी खरीद लीजिए। और मैं आप लोगों को बता दूं, उनके लिए भी एक बुक आती है, या तो सर्वश्रेष्ठ से या तो सर्वोत्तम से आती है, या फिर मुझे ध्यान नहीं आ रहा, एक बुक आती है, चलो मैं कमेंट कर दूंगा, मुझे जब भी ध्यान आएगा। लेकिन वो कहानियों के लिए ही पर्टिकुलर एक बुक आती है, और अगर नहीं आती तो मैं डाल दूंगा आपको कहानियां, यार मैं डाल दूंगा PDF आपको, तो इसकी चिंता क्यों करते हो आप लोग? ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है सेकंड पेपर और फर्स्ट पेपर की तैयारी कर सकते हो मित्रों। तो मैंने आपको बता दिया है, आसानी से कोई भी समस्या आपको नहीं आएगी। ठीक है, और रीट के लिए भी साइकोलॉजी के नोट्स भी अगर कोई लेना चाहता है तो वो नोट्स भी मैं भेजता हूं स्टूडेंट को। कितने स्टूडेंट को मैंने 8000 प्रश्नों के नोट्स भेजे हैं, हिंदी साहित्य के इतिहास के नोट्स भेजे हैं, रीट साइकोलॉजी के नोट्स भेजे हैं, स्कूल मैनेजमेंट और साइकोलॉजी के नोट्स मैंने भेजे हैं बच्चों को जो फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप भी मंगवाइए। ठीक है मित्रों, तो शायद आपको अच्छा लगेगा मैंने जो बातें बताई है। और नोट्स वाली बात तो मैंने इसलिए बता दी भाई, देखो बहुत सारे स्टूडेंट को ज़रूरत होती है, नोट्स बना नहीं पाते हैं, समस्या रहती है, इसलिए मैंने नोट्स वाली बात बता दी। आपको लेना है तो अच्छी बात है, नहीं लेना है तो भी अच्छी बात है, कोई समस्या नहीं है। ठीक है मित्रों, तो सारी बातें आपको समझ में आई होगी। और दूसरी बात मैं आप लोगों को ये बता देता हूँ कि भटकने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। संघर्ष की कहानी आपको लिखनी है, जब आप संघर्ष कर ही रहे हो तो उसकी कहानी लिखनी चाहिए। अरे जब मेहनत कर ही रहे हैं तो क्यों इधर उधर भटकना भाई? मेहनत जब कर रहे हैं, समय जब आप दे रहे हैं तो फिर सक्सेस होना ही है ना। ज्यादा नोट्स इकट्ठे मत करना। पिछली गलती किन किन ने करी थी नोट्स इकट्ठे करने की, एक बार जरूर कमेंट करना। सर मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई थी कि मैंने बहुत सारे नोट्स इकट्ठे कर लिए थे और मैं पढ़ कुछ नहीं पाया था, प्रैक्टिस नहीं कर पाया था, अभ्यास नहीं कर पाया था। बहुत सारों के कमेंट आएंगे, देखना आप। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जो ये गलती करके और पछता रहे थे। तो इसलिए मित्रों मैं यही कहूँगा कि पॉजिटिव रहिए और एक ही रास्ते पे चलिए। अगर आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड पर ही चलिए, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो सेकंड ग्रेड पर ही चलिए, और रीट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेन की तो रीट मेन की तैयारी कीजिए मित्रों। जिसकी भी तैयारी कर रहे हैं उसी की तैयारी पर फॉलो कीजिए, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। वैकेंसी जरूर आएगी, कभी ना कभी तो आएगी, और इस समय जो तैयारी कर रहा है उसकी तैयारी उसे निश्चित रूप से सक्सेस की मार्ग पर लेके जाएगी मित्रों। और इस समय तैयारी करना है तो सबसे मुश्किल काम है भाई, जब वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी आने पर तो हर बंदा तैयारी करता है, हर बंदा तैयारी करता है वैकेंसी आने के बाद, तो हर कोई मैनेजमेंट करता है, हर कोई अपना टाइम टेबल बना लेता है। लेकिन जिस समय वैकेंसी नहीं है उस समय तैयारी करना है सबसे मुश्किल काम तो भाई।
वो है सबसे भयंकर काम। तो इसलिए साथियों मैं यही कहना चाहूँगा आप लोगों से, मैनेजमेंट बना करके, अपने टाइम टेबल को बना करके, जैसे वैकेंसी मेरे सामने है उसको फॉलो कीजिए और सक्सेस अपने आप हो जाओगी। कोई नहीं रोक सकता। मित्रों, अगर आपको कोई भी मेरे से बात करनी है, कोई भी क्वेश्चन पूछना है, तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपने लिंक दिए हुए हैं। टारगेट बैच मेरा यहाँ पर चलता है, तो टारगेट बैच का भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। नोट्स के लिए भी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और मित्रों, टेलीग्राम का लिंक भी मैंने दिया हुआ है, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मेरे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, अगर आपको कुछ भी मेरे से पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई बात करनी है, आपको कोई समस्या है कि कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे नहीं पढ़ना चाहिए, तो भी आप मेरे से संपर्क कर सकते हो। मित्रों, मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। तो साथियों, सारी बातें मैंने समझा दी है, भटकने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और एक मानस बना लीजिए, एक पॉजिटिव रहिए और पॉजिटिव रख करके तैयारी कीजिए। साथियों शायद मेरी बात को आप समझोगे और आप निश्चित रूप से अटल रहोगे कि सर मैं फर्स्ट ग्रेड की ही करूंगा, सर मैं सेकंड ग्रेड की करूंगा। आपके कमेंट मेरे पास आने चाहिए मित्रों। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आपको अगर बात समझ में आई है तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पूरा यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का जो हिंदी से संबंधित जो पेपर आता है उसकी मैं पूरी तैयारी इस चैनल पर करवाता हूँ साथियों। तो मिलते हैं मित्रों अगली बात के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू साथियों, धन्यवाद आप सभी का सपोर्ट करने के लिए।